हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम अंजलि है और मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री के कुछ बेसिक चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री से, यानी इतिहास कहते हैं किसे न। तो चलिए आज देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास हम अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी अतीत में जो भी चीजें घटित हुई है, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन, अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास। यानी अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस। साथ ही आप ये जान लीजिए कि पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है। पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है, पुरातात्विक इतिहास के जनक, पुरातात्विक इतिहास के जनक। तो पुरातात्विक इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस को माना जाता है। किसको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस को। यानी इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक किसे कहते हैं, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। और पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है, तो पुरातात्विक इतिहास के जनक है रॉबर्ट ब्रूस। साथ ही ये जान लीजिए कि भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है। एक सेकंड। भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक, भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक किसको मानते हैं, तो इसके जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। एक बार और रिपीट करती हूँ कि इतिहास इतिहास अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक है हेरोडोटस और पुरातात्विक इतिहास के जनक हैं रॉबर्ट ब्रूस। और भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है, तो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो पुरातात्विक चीजें मिलती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए म्यूजियम बनाए जाते हैं। यानी जो भी अलग अलग चीजें मिलती है उन चीजों को रखने के लिए अलग अलग म्यूजियम बनाए जाते हैं। तो वो म्यूजियम कहाँ कहाँ है ये भी जान लीजिए। तो जो पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम है, पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम, जो पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम है वो कहाँ है, तो वो म्यूजियम विश्व स्तर पर देखेंगे, वो म्यूजियम
विश्व स्तर पर देखेंगे तो कहाँ है, तो कोपेनहेगन में। विश्व में अगर उसको देखेंगे तो कहाँ है, कोपेनहेगन में, जो क्या है, ये है डेनमार्क की राजधानी। डेनमार्क की क्या है, राजधानी है। यानी जो पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम है, उसको यदि आप विश्व स्तर पे देखेंगे तो वो कहाँ है, तो वो कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन क्या है, डेनमार्क की राजधानी है। वही अगर भारत में देखेंगे तो भारत में ये है भोपाल में। भारत में कहाँ है, तो भोपाल में। इसका नाम है क्या, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यानी पुरातात्विक विभाग का जो म्यूजियम है वो विश्व में कहाँ है, तो कोपेनहेगन में है, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और ये भारत में कहाँ है, तो भारत में ये भोपाल में है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये किस मंत्रालय के अधीन है, साथ में ये भी जान लीजिए कि ये जो म्यूजियम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के क्या है, अधीन है। यानी संस्कृति मंत्रालय क्या करता है, संस्कृति मंत्रालय ये जो हमारे जो भारत की जो प्राचीन विरासत है, प्राचीन स्मारक है, कला है, साहित्य है, इन सारी चीजों का क्या करता है, संरक्षण और संवर्धन करता है। संस्कृति मंत्रालय क्या करता है, ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत का सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्मारक, स्मारकों, कला, साहित्यों और परंपराओं का क्या करता है, संरक्षण और संवर्धन करता है। परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करता है। यानी संस्कृति मंत्रालय क्या करता है, तो संस्कृति मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्मारकों, कला, साहित्यों और परंपराओं का क्या करता है, संरक्षण और संवर्धन करता है। आगे देखिए एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, थॉमस। थॉमस क्या करते हैं, ये थॉमस जो है, जो इतिहास का काल विभाजन है, ये मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर इतिहास का काल विभाजन करते हैं। मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर इतिहास का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। इतिहास का काल विभाजन।
थॉमस है, जो थॉमस नामक वैज्ञानिक है, वो इतिहास का जो काल विभाजन करते हैं वो मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर करते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले पत्थर मिला तो उन्होंने उसे क्या कहा, पाषाण काल का। फिर उसके बाद हमें कांसा मिला, उस तो उन्होंने उस काल को, उस समय को क्या कहा, उसको कहा उन्होंने कांस्ययुगीन। और उसके बाद हमें क्या मिला था, लोहा मिला था, तो उन्होंने उसको क्या कहा, लौह युगीन कहा था। तो चलिए, ये तो हमारे इतिहास की बेसिक बातें रही। अब चलते हैं हम अपने इतिहास की ओर और देखते हैं इतिहास के काल विभाजन को। इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन। इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं। किसमें, पहला है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। ये विभाजन किसने किया था, तो ये विभाजन किए थे ब्रूस ने। ये विभाजन किसने किया था, तो ब्रूस ने किए थे। इस विभाजन को किसने किया था, तो ब्रूस ने किया था। किसके आधार पे किया था, तो लिखित साक्ष्यों के आधार पे। लिखित साक्ष्यों के आधार पे, साक्ष्यों या स्रोतों के आधार पे। ये जो काल विभाजन है इतिहास का, इस विभाजन को किसने किया था, तो ब्रूस ने किया था। आद्य, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में क्या था कि आद्य ऐतिहासिक में जो मानव था वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक में क्या था, आद्य ऐतिहासिक में मानव लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। मानव लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। और ऐतिहासिक में क्या है, तो ऐतिहासिक में मानव पूरी तरह से पढ़ना लिखना जानता है। मानव पूरी तरह से पढ़ना लिखना जानता। हम लोग किस में आते हैं, तो हम लोग ऐतिहासिक में आते हैं। यानी जो ब्रूस ने काल विभाजन किया था वो लिखित साक्ष्यों के आधार पर किया था। उन्होंने क्या काल विभाजन किया था, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में। प्राग ऐतिहासिक में क्या था कि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक में था कि मानव लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। वो खुद लिखता था लेकिन उस चीज को खुद नहीं पढ़ पाता था। और ऐतिहासिक में क्या था, तो ऐतिहासिक में मानव पढ़ना लिखना सब कुछ जानता है। हम लोग किसमें आते हैं, तो ऐतिहासिक में आते हैं। प्राग ऐतिहासिक में सबसे पहले चीजें क्या मिली थी, तो हमें मिला था पत्थर। सबसे पहला जो मिलने वाला पत्थर। प्राग ऐतिहासिक में हमें सबसे पहले क्या मिला था, पत्थर मिला था। आद्य में क्या मिला था, तो कांसा मिला था, कांसा। और ऐतिहासिक में क्या मिला था, तो इसमें मिला था लोहा। थॉमस ने इन्हीं चीजों के मिलने पे आधार पे इतिहास का काल विभाजन किया था। यहाँ पे हमें
आद्य ऐतिहासिक में सबसे पहले क्या मिला था, तो पत्थर मिला था, तो इसको थॉमस ने क्या कहा, पाषाण काल कहा, पाषाण पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में हमें क्या मिला था, तो कांसा मिला था, तो इसे थॉमस ने क्या कहा था, कांस्ययुगीन नाम दिया था, कांस्ययुगीन, कांस्ययुगीन। और यहाँ पे ऐतिहासिक में लोहा मिला था, तो इससे इन्होंने क्या कहा था, लौहयुगीन, लौहयुगीन कहा था। यानी जो पाग ऐतिहासिक में है वो मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और उसमें हमें सबसे पहले क्या मिला था, तो पत्थर मिला था, और एक और धातु मिली थी, क्या मिला था, तो तांबा, तांबा मिला था। और सबसे पहले मिलने वाली धातु कौन सी है, तो वो है क्या है, तांबा। यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे पहले मिलने वाला धातु का नाम क्या है, मिलने वाला धातु कौन सा है, तो वो है तांबा, तांबा। तो थॉमस ने क्या, मतलब मिलने वाली चीजों के आधार पे विभाजन किया था। तो जब हमें पत्थर मिला तो उन्होंने उसे पाषाण काल कहा, जब हमें कांसा मिला तो उसे कांस्ययुगीन कहा, और जब हमें लोहा मिला तो उसे लौहयुगीन नाम दिया। तो चलिए थोड़ा प्राग आद्य ऐतिहासिक बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सॉरी प्राग ऐतिहासिक के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक का ऐतिहासिक, मैंने इसमें आप लोगों को बताया कि जो मानव था वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और यहाँ से हमें सबसे पहले क्या मिला था, तो पत्थर मिला था, ठीक है। और इस पत्थर मिलने के वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, तो पाषाण काल पड़ा था, पाषाण काल पड़ा था। यानी प्राग ऐतिहासिक में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वहां से सबसे पहले हमें उस समय हमें सबसे पहले क्या मिला था, तो पत्थर मिला था, जिसकी वजह से हम थॉमस ने इसे क्या कहा था, पाषाण काल कहा था। ये समय लगभग 20 लाख साल पहले के, 20 लाख साल पहले, यानी ये जो समय है ये 20 लाख साल पहले का है। इस समय मानव क्या था, तो इस समय मानव असभ्य था, यानी बातचीत करना नहीं जानता था। मानव क्या था, असभ्य था, असभ्य, असभ्य मानव, यानी मानव क्या था, बातचीत करना नहीं जानता था। और ये साक्ष्य हमें मानव का जो साक्ष्य मिला सबसे पहले वो कहाँ से मिला था, तो अफ्रीका से मिला था। कहाँ से, अफ्रीका से, अफ्रीका अफ्रीका से। अब यानी मानव का जो मिलने का सच है वो सबसे पहले हमें कहाँ से मिलता है, तो वो अफ्रीका से मिलता है। अफ्रीका को हम क्या कहते हैं, तो अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहते हैं, मानव जाति का पालना। यानी अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मानव का सच वहीं से मिला है हमें। लेकिन जब 20 लाख साल बाद मानव
बातचीत करना शुरू किया, यानी वो जब सभ्य बना तब वो मानव के उस समय मानव कहाँ था, तो एशिया में था, यानी 20 साल बाद। यहाँ पे देखिए 20 लाख साल बाद मानव क्या हुआ, तो सभ्य हुआ, सभ्य सभ्य मानव बना। ठीक है, उस समय मानव कहाँ था, तो एशिया में था, एशिया एशिया में था। और एशिया को क्या कहते हैं, तो एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं, सभ्यता का पालना कहते हैं। यानी 20 लाख साल पहले जो मानव था वो कहाँ था, वो था अफ्रीका में। उस समय मानव क्या था, असभ्य था, वो बातचीत करना नहीं जानता था, और अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहते हैं। जब 20 लाख साल बाद मानव सभ्य हुआ, यानी बातचीत करना शुरू किया, तो उस समय मानव कहाँ था, तो एशिया में था। इसलिए मानव को क्या कहते हैं, इसलिए एशिया को क्या कहते हैं कि सभ्यता का पालना भी कहते हैं, किसको, एशिया को। एशिया को क्या कहते हैं, तो सभ्यता का पालना कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं आगे। प्राग ऐतिहासिक बारे में थोड़ा सा आगे और जानते हैं। यहाँ से हमें सबसे पहले क्या मिला था, तो पत्थर मिला था। क्या मिला था, पत्थर। इसलिए थॉमस ने इसका नाम क्या रख दिया था, तो पाषाण काल रखा था, पाषाण काल। और पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं, किसमें, तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, फिर है नव पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण ताम्र पाषाण काल, यानी जो पाषाण काल के अंत में हमें क्या मिला था, तांबा मिला था, इसलिए यहाँ पे ताम्र पाषाण काल भी मान लिया गया। तो मैंने आपको बताया प्राग ऐतिहासिक की कुछ बेसिक चीजें और प्राग ऐतिहासिक के बारे में। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इस सारे टॉपिक के बारे में, इन सारे कालों के बारे में बताऊंगी, कहाँ से क्या मिला है, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे।